ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मुंबई से पूनम भाटिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि नाम जप और मंत्र जप में क्या अंतर है। दूसरा, इनको कब किया जाना चाहिए। तीसरा, और क्या दोनों की कोई विशेष विधि, विशेष स्थान, विशेष समय निश्चित होता है। चौथा, गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जप कब और कहाँ करना एवं कहाँ नहीं करना चाहिए। और छठा, और क्या जिस समय मंत्र जप नहीं किया जाता उस समय भी नाम जप कर सकते हैं। तो देखो प्रभु जी, सभी प्रश्नों को कि हम एक एक करके चर्चा करेंगे। आपने पूछा है कि नाम जप और मंत्र जप में क्या अंतर है। तो वैसे तो सीधी बात है कि नाम किसी देवी देवता का होता है, मंत्र भी किसी देवी देवता का होता है। नाम सिर्फ उसकी संज्ञा हमें बताता है। जैसे राम, कृष्ण, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, हनुमान जी, गणपति जी, सूर्य नारायण इत्यादि, ये नाम है। तो नाम का उच्चारण बार बार करना, उसका आवर्तन करना, उसका रटन करना, उसको कहते हैं नाम जप। जैसे राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, नारायण 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 नारायण, हे माँ जगदम्बा 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 जगदम्बा। ये नाम जप हुआ, नाम का रटन हुआ, नाम का आवर्तन हुआ। और मंत्र होता है शास्त्र में दिया गया कोई विशेष शब्द समूह। जैसे शास्त्र माने वेद में, उपनिषद में या पुराण में दिया गया कोई शब्द समूह। जैसे भागवत जी में कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक जगह का हरिशरणम, ये सब मंत्र है। ये भागवत जी के ये इसी प्रकार शिव पुराण में है और रुद्राभिषेक में भी आता है ओम नमः शिवाय। तो ये सब मंत्र है। दूसरा, भगवान का नाम ही अगर गुरु जी के मुख से हमें मिल जाए तो वो भी मंत्र हो जाता है, उसको गुरु मंत्र कहते हैं। जैसे हमने कहा राम 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 राम, ये नाम है, लेकिन हमने गुरु जी से कहा कि गुरु जी हमें मंत्र दीक्षा दीजिए, और उन्होंने विधिवत हमें मंत्र दीक्षा में राम का नाम दिया और कहा कि राम राम जपो। तो सिर्फ राम जपने को कहा है, तो अब ये गुरु मंत्र हो गया है। तो राम का नाम ही, लेकिन गुरु के मुख से आया तो गुरु मंत्र हो गया। तो राम 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 जब हम जपते हैं तो ये अब गुरु मंत्र का जाप हो गया, माना जाएगा। तो नाम सिर्फ नाम होता है, और मंत्र में मंत्र भी होता है और नाम भी हो सकता है जब गुरु के मुख से हमें मिलता है तब। और छोटे बड़े का सवाल नहीं, छोटा भी हो सकता है, लंबा भी, दोनों हो सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये नाम जप हो गया। लेकिन यही हमें गुरु मुख से मिल गया तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ये मंत्र हो गया, ये गुरु मंत्र कहा जाता है। फिर उसके अक्षरों की संख्या के आधार पर भी हम उसका एक पहचान बनाते हैं। जैसे अष्टाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, तो अक्षरों की गणना के आधार पर भी कहा जाता है। अथवा विजय मंत्र, श्री राम जय राम, ये विजय मंत्र माना जाता है। तारक मंत्र, ये सब उस मंत्र की विशेषताओं के आधार पर
हम उसको विशेष विशेष नाम देते हैं। वास्तव में दो ही प्रकार है, एक तो भगवान का नाम है और दूसरा मंत्र है। मंत्र में शब्द समूह भी हो सकता है और भगवान का नाम भी गुरु मुख से निकले तो वह मंत्र माना जाएगा, गुरु मंत्र। और नाम में तो सिर्फ नाम है, बस उसकी संज्ञा। जैसे हमारा आपका सबका नाम होता है रामू, श्यामू, इस तरह राम और श्याम, गोविंद, माधव, मधुसूदन, ये सब नाम है। उसके पराक्रम के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर, उसके कार्य के आधार पर भगवान का हमने ना हजारों नाम है भगवान के। विष्णु के सहस्त्र नाम है, राम के सहस्त्र नाम है, सबके हजारों, हजार माने हजार ही नहीं, हजारों हजारों नाम है। मतलब यही हुआ कि हर कोई नाम भगवान का ही नाम है, समझ लो। इस संसार में जिस किसी का भी नाम है भगवान का ही नाम है। तो ये नाम जप और ये मंत्र जप, ये दो प्रकार के बातें जो आपके पहले प्रश्न में थी, ये हुआ। अब आपने पूछा इनको कब किया जाना चाहिए। तो नाम जप तो आप 24 घंटे कभी भी कर सकते हो। शुद्ध अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में भी राम राम तो कर सकते हो। आप टॉयलेट में बैठे हो तो उस समय भी राम 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 बोल सकते हो। भगवान का नाम लेने का कहीं पर कोई बाध नहीं है, कहीं पर मनाही नहीं है। हर समय आप भगवान नाम तो ले सकते हो, लेकिन मंत्र जाप अशुद्ध अवस्था में नहीं किया जाता, अशुद्ध स्थान में नहीं किया जाता। वो गुरु से मुख से मिला हुआ भगवान का नाम है तो भी मंत्र हो गया। और कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय हमें मंत्र मिला गुरु के मुख से, तो ये भी मंत्र हो गया। इसको भी हम टॉयलेट, बाथरूम इत्यादि स्थान में या अशुद्ध अवस्था में, पुरुष की हो स्त्री की हो, जो भी अशुद्ध अवस्था है हमारी, उस अवस्था में हम उसका जप नहीं कर सकते। तो अशुद्ध अवस्था में मंत्र जाप नहीं किया जाता, अशुद्ध स्थान में मंत्र जाप नहीं किया जा सकता, लेकिन नाम जप किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थान में, किसी भी समय किया जा सकता है। और तीसरा आपने पूछा और क्या दोनों की कोई विशेष विधि, स्थान और समय निश्चित होता है। तो यही बात हो गई कि मंत्र जाप की तो विधि है, जैसे समझो हमारे गुरुजी ने हमें बताया वही हमारी उसकी विधि है। अगर नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ सामान्य विधि कि हमारे भगवान का जो मंदिर है या तो गुरु का जो हमने फोटो रखा है जहाँ पर बैठकर हम पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पर शुद्ध आसन बिछाकर स्थिर शरीर रखकर मन को एकाग्र करके गुरु के द्वारा दी गई माला हाथ में लेकर, अगर गुरु ने माला नहीं दी है, सिर्फ मंत्र दिया है, तो विष्णु के जो भी अवतार है उसके लिए तुलसी की माला, और शिव जी के जो अवतार है उसके लिए रुद्राक्ष की माला, शिव जी हो, हनुमान जी हो, उसके लिए रुद्राक्ष की माला, और देवी का जो भी मंत्र है उसके लिए स्फटिक की माला, सूर्य के लिए भी स्फटिक की माला कर सकते हैं। और तुलसी के बदले चंदन की माला भी हम विष्णु के अवतार में ले सकते हैं। और देवी के जप में स्फटिक के साथ हम कमल ककड़ी की माला इत्यादि इत्यादि मालाएं ले सकते हैं। तो ये माला हाथ में धारण करके, और माला को खुली नहीं रखना है, उसको या तो इस तरह से हाथ में लिया और हाथ को वस्त्र से ढक दो, या तो गोमुखी में, इस प्रकार की गोमुखी जो आती है उसमें हाथ डालकर अंदर माला, खुली माला नहीं रखनी चाहिए। ये उसका विधान है, विधि है माने विधान है। तो आसन पर बैठकर स्थिर मन करके, स्थिर शरीर रखकर, शुद्ध आसन पर, और एक ही आसन, हमें बार बार आसन नहीं बदलना चाहिए, और हमारा इस्तेमाल किया हुआ आसन कोई दूसरे के काम में भी नहीं लेना चाहिए। और जप पूजा के लिए जो आसन इस्तेमाल होता है उसको और किसी कार्य के लिए इस्तेमाल न किया जाए, जैसे कि उसके ऊपर बैठकर भोजन करे, या तो उसके माताएं जैसे गांव में खास करके होती है कि पूजा के स्थान पे आसन रखा है, अब शाम के 4-5 बजे है तो चलो दहलीज पर सभी महिला एकत्रित हुई है, वहाँ बैठेंगे और बैठकर सब्जी काटेंगे, ऐसा कुछ काम करेंगे, मटर फोलेंगे। तो यही आसन लेकर वहाँ बिछा दिया दहलीज पर और वहाँ बैठकर मटर फोलने लगी। तो ये पूजा का आसन पूजा के लिए, जप के लिए ही मात्र इस्तेमाल होना चाहिए और अपने लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। तो
और एक ही स्थान में बैठकर जप मंत्र जाप किया जाता है माला लेकर। माला नहीं ली तो भी आप मंत्र जाप तो कर सकते हैं, लेकिन माला का मतलब ये है कि एक तो गणना होती है तो हमें आश्वासन मिलता है कि चलो हमने आज एक माला कर ली, ये तो ठीक है। लेकिन पारा चाहे रुद्राक्ष का हो, चाहे तुलसी का हो, चाहे स्फटिक का हो, हम जब उसको छूकर मंत्र जाप करते हैं तो उसमें हमारे मंत्र जाप की ऊर्जा और उसकी स्वयं की ऊर्जा भी उसमें रही होती है। तो उसके स्पर्श से हमारी ऊर्जा, हमारे अंदर की ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है और मल्टीप्लाई हो जाती है। इसलिए माला हाथ में लेकर ही जप करना चाहिए। और उसकी विधि में तो आपको सबको वैसे ज़्यादातर तो पता होता है, गौमुखी में डालकर माला जप करते हैं, लेकिन इस प्रकार से माला पकड़नी चाहिए, इस प्रकार से 2 उंगलियों के बीच में, और फिर एक एक मणका ऐसे घुमाते घुमाते ऐसे माला जप करनी चाहिए। ये उंगली और ये 2 उंगलियां माला को नहीं छूनी चाहिए, ऐसे जप किया जाता है। और जब हम पहुंच जाए फिर मेरु के पास तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वहाँ से माला को उल्टा कर दे, ऐसे उलट दे और फिर से शुरू करे, फिर पहुंच जाए तो उलट दे। तो इस प्रकार से ये इसकी विधि है। तो माला के स्पर्श से एक ऊर्जा एक्टिवेट होती है, मल्टीप्लाई भी होती है। तो ये उसकी विधि है। स्थान हमेशा पवित्र स्थान में बैठकर, अगर देखो हम हरिद्वार गए तो वहाँ तो हमारा पूजा का स्थान नहीं होगा, हम आसन अपना साथ लिए जा सकते हैं और ये माला जोली भी साथ में ले जा सकते हैं। तो उसको गंगा किनारे या कहीं पर पवित्र स्थान में, वहाँ के मंदिर में बिछा कर उस पर बैठकर हम माला जप कर सकते हैं। लेकिन स्थान पवित्र होना चाहिए। कूड़े करकट से भरे हुए स्थान में आसन बिछाकर बैठ गए जप करने, ये नहीं होना चाहिए। पवित्र स्थान हो, पवित्र आसन हो, पवित्र जगह हो, पवित्र समय हो तो और भी अच्छा है। पवित्र समय माने ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, मतलब रात्रि के जो 4 हिस्से हम करते हैं, वो चौथे हिस्से में रात्रि के 3 बजे से लेकर सूर्योदय तक का जो हिस्सा है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। वैसे खास करके सूर्योदय से पहले 1.5 घंटा ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो उस समय जप करने से ज़्यादा अच्छा रहता है, ऊर्जा बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाती है। हमारे मंत्र जाप का परिणाम हमें तुरंत और फास्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। और दूसरा है तीनों संध्या के समय, सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय, मध्याह्न के समय, और जो अघोर तपस्या है उसके लिए रात्रि के 12 बजे मध्य रात्रि के समय जप करना, ये समय उचित माना गया है, माने शुद्ध और पवित्र समय माना गया। उस समय में हो सके तो जाप करना चाहिए। सूर्योदय से पहले संध्या के समय जाप किया जाए तो ये सबसे उत्तम माना जाता है। और शाम को संध्या के समय जाप किया जाए वह, तो उषा और संध्या ये 2 समय बहुत ज़्यादा पवित्र है। बाकी दोपहर को, मध्याह्न और मध्य रात्रि को भी हम जप कर सकते हैं, ये भी अच्छे। बाकी जब मन में आए कि हमें मंत्र जाप करना है तो वह पवित्र समय ही होता है, वह समय का कोई बात नहीं है। लेकिन ये समय हमारी प्रवृत्ति में, हमारे एफर्ट में हमें सहायक होता है, इसलिए ये विधि बताई गई है। तो दोनों मंत्र जाप करो चाहे, और नाम जप का तो कोई समय नहीं, कोई स्थान नहीं, आप कहीं पर भी कभी भी कर सकते हो और करना ही चाहिए। 24 घंटे मन में राम 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 चलता रहे बस। और अगर समझो ये मंत्र है, ओम नमः शिवाय आपका मंत्र है, या तो राम 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 आपका मंत्र है, तो अब क्या करें? राम मंत्र में ही है तो फिर अब मंत्र जाप तो नहीं कर सकते, तो हमें राम का नाम जपना है तो उसमें श्री लगा दो, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम बोल सकते हैं। या तो मंत्र है आपका श्री राम तो आप सिर्फ राम बोलो। ओम नमः शिवाय मंत्र है तो आप ओम को पीछे लगा दो, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, या तो सिर्फ नमः शिवाय नमः शिवाय। कई महात्मा को हमने देखा है, गंगा स्नान करने जाते हैं तो हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ऐसे बोलते जाते हैं। तो ये मंत्र नहीं रहा, खंडित कर दिया हमने। जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र माना जाता है कलयुग का, 16-32 अक्षर का। तो प्रभुपाद ने सबके लिए इसको इस्तेमाल करना था तो उसको उल्टा कर दिया, हरे कृष्ण पहला ले लिया, हरे कृष्ण और हरे राम बाद में उस लाइन को पीछे कर दिया। तो अब ये सबके लिए वो वेद मंत्र नहीं रहा, पुराण मंत्र हो गया या गुरु मंत्र हो गया। तो इसको आप कभी भी कर सकते हो, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ऐसा बोल सकते हो।
ओम नमः शिवाय आपका गुरु मंत्र है। तो इस तरह से उसकी विधि खास करके आप कभी भी नाम जप कभी भी कर सकते हो। मंत्र जाप खास करके तीनों समय करना चाहिए, एक ही स्थान में, पवित्र स्थान में, एक ही स्थान में, अथवा तो बाहर गए हैं तो पवित्र स्थान में। अच्छा, अब ट्रेन में जा रहे हैं, सुबह का समय हुआ, हमें जप करना है तो क्या करें, वहाँ कहाँ पवित्र स्थान ढूंढेंगे। तो बाथरूम टॉयलेट के पास खड़े रहकर या बैठकर मंत्र जाप नहीं करें। अपनी सीट पर जो आपने आसन साथ में लिया है वो बिछा दो, उस आसन पर बैठकर जोली माला निकाल कर, और हो सके तो पूर्वाभिमुख या तो उत्तराभिमुख होकर बैठ जाओ और जप करना शुरू कर दो। तो ये विधि आपकी हो गई। तो इस प्रकार से ये विधि, इस प्रकार का स्थान, इस प्रकार का समय ज़्यादा फायदेमंद रहता है, इसलिए ऐसा विधान है। और आगे पूछा है आपने, गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जप कब और कहाँ करना एवं कहाँ नहीं करना चाहिए। तो ये तो हमने बता दिया कि गुरु मंत्र है या शास्त्र का मंत्र है तो आप संध्या समय करो, प्रातः समय में करो, एक ही स्थान में करो, एक ही आसन पर करो। और हर समय करना है तो आप अपवित्र स्थान में न करो। चलते फिरते अगर आपको गुरु मंत्र का जप करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन अपवित्र स्थान में नहीं करना चाहिए, अपवित्र अवस्था में भी नहीं करना चाहिए। अपवित्र अवस्था का मतलब ये नहीं है कि भाई टॉयलेट जाकर आए अभी हाथ नहीं धोए तो अपवित्र अवस्था है, ये तो है। लेकिन अगर आपने कुछ खाया है और मुंह जूठा है तो आप मंत्र जाप मत करो गुरु मंत्र का। पहले कुल्ला कर लो फिर जाप करो। आपने चाय पी है तो भी कुल्ला कर लो और फिर गुरु मंत्र का जाप आप रसोई करते करते भी करो, चलते फिरते भी करो, घूमने जाओ, वॉकिंग करने जाओ तब भी करो। लेकिन अपवित्र मुख से, अपवित्र हाथ से माला को छूना नहीं, अपवित्र स्थान में बैठकर जाप करना नहीं, अपवित्र अवस्था में गुरु मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। और क्या जिस समय मंत्र जाप नहीं किया जाता उस समय नाम जप कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। नाम जप तो आप 24 घंटे किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। राम 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 खाते हुए भी कर सकते हैं, टॉयलेट जाते हुए, पेशाब करते हुए भी राम 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 आप बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नाम जप कभी भी किया जा सकता है। मंत्र जाप या गुरु मंत्र जाप शुद्ध अवस्था में, शुद्ध स्थिति में, शुद्ध स्थान में, शुद्ध हो सके तो शुद्ध समय में करना चाहिए। इसके सिवा अशुद्ध अवस्था में, अशुद्ध स्थिति में, अशुद्ध स्थान में गुरु मंत्र का जाप या शास्त्र मंत्र का जाप नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से यह हमारा अभ्यास ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। इसका और कोई मतलब नहीं है। हमने जो प्रयत्न किया वह फलीभूत होता है और जल्दी फलीभूत होता है अगर इस प्रकार से करेंगे तो अगर अशुद्ध अवस्था में, अपवित्र जगह में गुरु मंत्र का या शास्त्र के मंत्र का जप करेंगे तो फिर उसकी इफेक्टिवनेस मंद हो जाएगी। जैसे समझो कि एक आदमी बोलता रहता है, बोलता ही रहता है, कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, हमारे बातों के बीच बीच में आकर भी बोलता है, पूछो तो भी बोलता है, नहीं पूछो तो भी बोलता है, तो फिर उसकी वाणी का प्रभाव नहीं रहेगा। जो कम बोलता है और कभी कभार बोलता है ना, वो अगर कुछ बोल दे तो उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है, क्योंकि वाणी का प्रभाव, वाणी का बल चला जाता है दुर्व्यय होने से। इसी प्रकार मंत्र किसी को बता दिया, अपवित्र अवस्था में किया, अपवित्र स्थान में किया, तो वह निर्बल हो जाता है। इसलिए ये विधि विधान दिया गया है। हमें लगता है पूनम जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।